नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से नई वीडियो में बहुत दिन बाद। तो अभी बहुत दिन बाद मैं आया हूँ, करीब 20-25 दिन बाद। यार मैं ना तैयारी कर रहा था अपने लद्दाख राइड की, और मैंने अपनी एक्सट्रीम को भी जो मैंने मॉडिफाई किया था लेने के बाद, वो लद्दाख के हिसाब से किया था। तो कुछ काम अपनी बाइक से रिलेटेड हो रहा था और कुछ काम अपना तैयारी से रिलेटेड हो रहा था। तो अपने पीछे जो जितना भी सामान देख रहे हो, ये पीछे सारा सामान लगा हुआ है, ये सब कुछ लेके जाने वाले हैं अपनी लद्दाख राइड पे, जो कि होने वाली है 10 दिन की। और ये शायद हमारी 12 जून को ये राइड हमारी स्टार्ट होएगी। अभी हम लोग क्या क्या लेके जाने वाले हैं और क्या क्या ज़रूरी आइटम है और क्या क्या रह गई है, वो सब चीज़ें आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। फिलहाल मौसम बहुत गर्म हो रहा है यहाँ पे, और वहाँ पे कैसा है अभी मुझे भी नहीं पता। फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, तो शायद आपको भी, अब मेरी वीडियोस देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कैसा मौसम है। तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू, अगर गूगल मैप्स पे मतलब या फिर वेदर पे जो भी वो मतलब उस लोकेशन पे जो भी टेम्परेचर दिखा रहा, तो उसके हिसाब से मैंने थोड़ी सी पैकिंग अपनी की है। क्योंकि अपनी राइड है वो कैंपिंग प्लस होटल वाली है। हम लोग मतलब होटल में भी स्टे करेंगे और कैंपिंग भी करेंगे। और थैंक्स बोलना चाहूँगा मैं अपने एक बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैं उनको बहुत ज़्यादा अपनी इस राइड से रिलेटेड थोड़ा सा प्रेरणा मानता हूँ। क्योंकि जो वो उन्होंने ना कोलकाता से लद्दाख के लिए सोलो स्कूटर से राइड की थी। नाम आप लोगों को अगर पता लग गया होगा ठीक है, नहीं पता लगा तो मैं बता देता हूँ। उनका नाम है फाइनल डेस्टिनेशन। तो उन्होंने अपनी वीडियोस में इतने अच्छे उन्होंने अपनी सारी चीज़ें प्रोवाइड की, और साथ में अपना मैप वगैरह भी उन्होंने PDF में अरेंज किया, PDF में सारी डिटेल प्रोवाइड की। तो वो सभी के लिए अवेलेबल है उनके चैनल के ऊपर, वीडियोज़ के अंदर आपको मिल जाएगा देखने के लिए। तो मैं उनको थैंक्स बोलना चाहूँगा इतनी हेल्प करने के लिए। नहीं तो वैसे देखो, है तो बहुत सारी चीज़ें जो आपको पता होंगी, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो रह जाती हैं, और उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपना सारा सामान दिखाने से कि मैं क्या क्या लेके जा रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, जो कि क्योंकि ये सामान ऐसे पूरे में लगा हुआ है, तो हम एक तरफ से स्टार्ट करेंगे और फिर आपको बारी बारी से सारी चीज़ें दिखाएंगे। तो सबसे पहले है हमारे यहाँ पे ये वाले शूज़। ये कोई राइडिंग शूज़ नहीं है, ये एक आर्मी शूज़ है। तो ये वाले शूज़ मैं राइडिंग के टाइम यूज़ करता हूँ। और ये वाले शूज़ बहुत सस्ते से मैंने मंगाए हैं, 300-400 रुपये के। तो ये मैं वाटर प्रूफिंग के लिए यूज़ करूँगा, जैसे कहीं पानी पुनी या बारिश बुरिश होने लगी तो उस टाइम इसको यूज़ करेंगे। बाकी ये अपना टॉप बॉक्स है, इससे रिलेटेड मैंने वीडियो चैनल के ऊपर बना रखी है। ये एक्सट्रीम के ऊपर हमने इंस्टॉल किया था, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, बहुत अच्छा काम करता है ये एक्सट्रीम के साथ। तो अभी इसको हम लोगों ने इंस्टॉल कर रखा है उसके ऊपर, और फुल वीडियो आपको चैनल के ऊपर मिल जाएगी। तो ये टॉप बॉक्स है 35 लीटर्स का। इसको हम लोग मतलब कोई चीज़ अगर आपको वाटर प्रूफ रखनी है, जैसे अपना कोई फ़ोन है या कोई अपना मतलब कहने का कि कोई चीज़ जैसे किचन सेटअप, वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ इसके अंदर हो सारा, क्योंकि उसमें कुछ खाने वाने का आइटम भी होगी तो वो गिल्ली ना हो। तो इसमें अपना खाने पीने का आइटम सारा कुछ रहेगा। और ये एक पंचर किट है, फ्लिपकार्ट वाले इसको लेके नहीं गए, अब हम इसको यूज़ करेंगे, पैसे हमारे मिल गए हैं, ठीक है। तो और ये वाली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको चाहिए तो ये वाली चीज़ मतलब आप ख़रीद लो, और इससे आप तेल वगैरह इधर उधर ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो ये वाली चीज़ बहुत अच्छी है। मैं अपनी बाइक में जो माइलेज टेस्ट वगैरह करता था ना, तो ये वाला पाइप उस टाइम का बनाया हुआ है। तो ये मैं अपनी इस राइड पे भी इसको लेके जाऊँगा। यहाँ वेट लगा हुआ है 3 नटों का, ताकि ये टंकी में आराम से डिप हो जाए। तो इसके अंदर अपना किचन सेटअप रहेगा। ये अपना है टैंक बैग, ये वाइटारा का टैंक बैग है, बहुत टाइम से लिया हुआ है, 3 साल से तैयारी चल रही थी कि लद्दाख जाऊंगा। उस टाइम ये लिया था, ये वाला बैग और ये बड़ा वाला बैग, 2 चीज़ें उस टाइम ली थी। तो अभी ये वाली चीज़ का इसको सारा इलेक्ट्रॉनिक के हिसाब से यूज़ करेंगे, फ्रंट में क्विक एक्सेस के लिए कि इलेक्ट्रॉनिक सामान तुरंत निकले, और अपने मैप, मोबाइल, पावर बैंक वगैरह सब कुछ इसके अंदर रहेगा। और ये अपने कुछ कपड़े हैं, ठीक है। ये अपने रेज मोटो की तरफ से राइड पे गए थे, तो वहाँ पे ये बालाक्ला जो आप लोग कवर करते हो फेस वगैरह, तो वो कुछ ऐसी हैं, 1-2 रखी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे ये अपनी डीकैथलॉन की ट्रैक पैंट है, तो ये आर्मी वाले उसमें है कैमोफ्लेज में, तो इसको यूज़ करेंगे। ये थोड़ी सी अच्छी रहती है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी जेबें होती हैं, तो आप लोग क्विक इसको यूज़ कर सकते हो। ये एक रिलायंस का थैला है, बहुत मजबूत होता है और बहुत कॉम्पैक्ट होता है। बाकी एक टावल है, कहीं पे अगर हम लोगों ने मुंह वगैरह धोना पड़ गया या कहीं यूज़ करना पड़ गया तो इसको कर लेंगे। ये अपना 2 पर्सन कैंपिंग टेंट है, जिसको हम यूज़ करने वाले हैं, मतलब अगर दूसरा आदमी आ गया तो उसके साथ शेयर करेंगे, नहीं आया तो फिर सोलो में यूज होगा।
इधर है अपना ये सिंगल वाला स्लीपिंग बैग। वैसे तो -10 बोलते हैं, लेकिन -10 मुझे नहीं लग रहा ये है, क्योंकि मैंने जहाँ तक है नॉर्मल सर्दियों में इसको 1-2 बार मतलब यूज़ करके देखा है तो कम लगता है। बाकी यहाँ पे अपने पास ये 2 मैट हैं। एक मैट ये ब्लू वाला दिख रहा है, ये वाला 5 mm से कम है, वैसे कहते हैं 5 mm से ज़्यादा ले जाना चाहिए, तो ये वाला शायद ना जाए। उसके पीछे एक वाइट वाला शीट है, तो वो वाली शीट हमारी साथ में जाएगी एज अ मैट की तरह। और उसके बाद हम लोग देखें तो यहाँ पे हमारे पास है ये वाले हैं, कौन सी कंपनी है पता नहीं, स्कोयोको ऐसे करके कुछ कोई कंपनी है। तो ये अपने नी गार्ड और हैंड मतलब जो नी गार्ड और एल्बो गार्ड है वो चीज़ है। इसको मैं वैसे ज़्यादा यूज़ मुझे नहीं लग रहा कर पाऊँगा, लेकिन फिर भी मंगा लिया है, करेंगे कहीं ना कहीं यूज़, ठीक है। तो यहाँ पे है अपना ये वाला बड़ा वाला बैग, ये 70 लीटर का करीब बैग है, और इसको मैंने भी 3 साल पहले इस वाले टैंक बैग के साथ मंगाया था, और इसके अंदर मैंने अपने अभी कपड़े फिट कर दिए हैं। इसके अंदर एक छोटा सा मतलब कंबल है जो कि इसको सपोर्ट कर पाए, और साथ ही साथ इसके अंदर एक अपने मतलब कि जो ग्लव्स वगैरह होने वाले हैं, जो अपने पैंट्स वगैरह हैं, शर्ट्स वगैरह हैं, और गर्म वाली अपनी सारे कपड़े इसके अंदर फिट कर दिए गए हैं। तो इसको मैं अभी ज़्यादा खोल के नहीं दिखाऊंगा, आपको पता है गर्म कपड़े कौन से हो सकते हैं, डीकैथलॉन की वही जो अपनी इनर्स वगैरह होती हैं वो सब चीज़ें हैं। और ये अपना एक सेल्फी स्टैंड है, इस पर हम मोबाइल भी यूज़ कर सकते हैं और एक्शन कैमरा भी यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मोबाइल के लिए इसको यूज़ करूँगा। अभी जो आपने वीडियो देखा था वो इसी से रिकॉर्ड कर रहा था मैं। तो ये बहुत कॉम्पैक्ट है, बहुत लाइट वेट है। अगर आपको इसको परचेज़ करना है तो मैंने इसका डिटेल रिव्यू बना रखा है, और उसमें आपको बाइंग लिंक भी मिल जाएगी, तो वहाँ जाके परचेज़ कर सकते हो। बाकी ये यहाँ पे अपना इसके अंदर कैंपिंग स्टोव है। सबको पता होगा कैंपिंग स्टोव कैसा होता है, तो खोल के नहीं दिखाऊंगा। यहाँ पे अपना वो 5 लीटर का पानी का कैन है। अगर कैंपिंग कर रहे हो तो ये चीज़ आपके पास होनी चाहिए। कॉम्पैक्ट है और 5 लीटर तक आप इसमें यूज़ कर सकते हो। बाकी ये अपने बर्तन है, ये छोटा सा पैन है, पैन के हमने ये निकाल रखा है। ये एक अपना जो आइस जमाने वाला होता है, ये शायद नहीं जाएगा, ये रखा हुआ है वैसे ही। इसके अंदर अपनी चाय पत्ती चीनी वगैरह जो भी है वो इसके अंदर है। और बाकी यहाँ पे देख सकते हो ये एक अपना फ्राइंग पैन है। फ्राइंग पैन मतलब एक पतीला कह सकते हो, हैंडल वाला। इसका ना बेस बहुत पतला है, तो इसमें ये वाली जो अपनी ब्यूटेन गैस है ये बहुत कम यूज़ होती है और बहुत जल्दी खाना कुक हो जाता है। चम्मच कढ़ाई वगैरह सब उसी के अंदर है। और ये इतने सारे ब्यूटेन गैस हमारे पास पहले के कुछ थे, कुछ अभी के हम लोग मतलब इसको यूज़ कर रहे थे, कुछ नए भी आ गए। तो कहने मतलब ये इतने सारे हो रखे हैं, इसमें से कोई हम 3 या 4 लेके जाएंगे, क्योंकि कैंपिंग में पता नहीं हमें कहाँ इसको जला के आग हाथ सेकने पड़ जाए, तो उस हिसाब से हम इसको थोड़ा सा रखेंगे। बाकी इधर पे अपना है एक पोहे का पैकेट है, ठीक है। और पोहे के पैकेट के साथ साथ ही अपना इसके अंदर थोड़ा सा सेटअप है, मतलब ये बॉक्स के अंदर मैंने पहले से रखा है। इसके अंदर अपने मैगी और ये सूप साप के पैकेट हैं, देखने के लिए आपको मिल जाएंगे। तो ये वाली चीज़ है, ठीक है, इसके अंदर है, वो मैंने पहले से डाल रखा है, तो वो यहाँ पे है। और बाकी अब हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक की, क्या क्या जा रहा है अपने साथ। तो मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, आपको पता है, तो अपने पास कैमरे और पावर बैंक ये सब चीज़ें बहुत सारी होने वाली हैं। तो अभी इस टाइम एक कैमरे से मैं अपना मतलब मोबाइल जो है उससे मैं शूट कर रहा हूँ। और यहाँ पे अपने पास एक कैमरा है, ये वाला मैं अपने हेलमेट पे माउंट करूँगा। तो ये वाला एक्शन कैमरा अपना हीरो 9 है। एक एक्शन कैमरा यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये वाला भी हीरो 9 है। ये वाला मैं मतलब कि अपना फ्रंट फेस को रिकॉर्ड करने के लिए या फिर इधर उधर के शॉट लेने के लिए उसकी तरह यूज़ किया जाएगा। यहाँ पे अपना 20,000 mAh का पावर बैंक है। इसके साथ एक ये लाइट है, और ये लाइट वैसे मतलब इमरजेंसी के लिए यूज़ करने के लिए है। बाकी ये अपना टेडी बियर है, ये बहुत पुराना टॉय है मेरे पास, तो इसको मैंने फेंका नहीं, बहुत अच्छा लगता है। इधर पे अपना ये है चेन ल्यूब, चेन क्लीनर, छोटा सा, कोई ब्रांडेड नहीं है, लोकल ही है, तो मैं लोकली यूज़ कर लेता हूँ, ज़्यादा वैसे दिक्कत होती नहीं है। यहाँ पे अपने चश्मे हैं ब्लैक कलर में, यहाँ पे थोड़े मेमोरी कार्ड वगैरह, यहाँ पे SSD है 1 TB की, सैंडिक्स की SSD है जो मैंने ली थी अपनी इस राइड के लिए, काफ़ी देर पहले इन्वेस्ट किया था। यहाँ पे GoPro का ये वाला वाटरप्रूफ वाला डोर है, ये भी रखेंगे, कहीं ना कहीं यूज़ आ सकता है। यहाँ पे एक्स्ट्रा बैटरी है, एक इंडोरा बैटरी इसके अंदर है जो कि GoPro के अंदर लगी हुई है। तो ये बैटरी है, ये कुछ टाइप C टू टाइप A टू सारी केबल्स हैं यहाँ पर। और ये अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप लोगों को नहीं पता तो इसके बारे में बता दूँ, ये एक सुपर क्लैंप है, और इसके ऊपर मैंने ये 1/4 Digitech का ये माउंट कर रखा है, और इसके ऊपर मैं GoPro लगाता हूँ। इसको बाइक में मैं कहीं पे भी क्लैंप कर सकता हूँ, कहीं पे क्लैंप करके कोई भी एंगल का शॉट मैं बड़े आराम से ले सकता हूँ। तो ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये मात्र 400 रुपये का नीचे वाला है,
ऊपर के में 500 रुपये का ट्राईपोड प्लस ये सुपर बॉल हेड आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो आराम से बहुत सारे शॉट्स में इससे ले सकता हूँ और आपको देखने के लिए मिलेंगे भी। और यहाँ पे एक ये मोबाइल माउंट है, शायद ये ना जाए। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स है, इसके अंदर बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं और ये अपने कैमरे से रिलेटेड गियर्स हैं। ये कुछ बैंडेड वगैरह हैं, दवाइयाँ भी आने वाली हैं। तो ये गर्म पट्टी, कुछ रुई वगैरह और ये थोड़ी सी पट्टी वगैरह है। यहाँ पे एक टॉर्च है, अगर कैंपिंग कर रहे हो तो टॉर्च बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये है लाइट अपनी फेरी लाइट जिसे बोलते हैं। ये है उसकी है क्रॉम्पटन की है। ये मुझे 130-140 रुपये में मिली थी अमेजोन से। तो वाइट कलर की है और ये पावर बैंक से बहुत देर तक जलती है और अच्छी खासी रोशनी करती है। तो ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगी मुझे। तो इसी को हम कैंपिंग में यूज़ करेंगे। ज़्यादा वो बल्ब बुलब वाला सिस्टम नहीं हो, ख़राब हो जाता है। एक लाइटर है, बाकी ये छोटा सा टूल दिख रहा है। और भी टूल हैं जो मेरे अभी इधर इसके अंदर रखे हुए हैं, वो सारे निकाल के मैं लगाऊंगा। लगाने के बाद सारे के सारे टूल मतलब कि जो हैं वो लेके जाने वाले हैं। जितने बाइक में लगते हैं, वैसे इतने सारे भी नहीं, पर जितने ज़्यादा ज़रूरी हमें पता है, ठीक है, कि उतने लगने हैं, तो वो लेके जाएंगे। तो ये सब तैयारी हो रखी है अपनी लद्दाख राइड की, जो कि 2025 में हम लोग 12 जून को करने वाले हैं स्टार्ट। अभी परमिट लेना बाकी है, आज या कल में हम परमिट भी ले लेंगे। परमिट लेने के बाद फिर हमारी राइड ऑफिशियली शुरू हो जाएगी। अभी मैं आपको कुछ देर बाद, मतलब कि इस वीडियो के बाद आपको शायद बाइक वाला वीडियो भी मिले। उसमें मैंने बाइक में बहुत सारी चीज़ें मॉडिफाई करवाई हैं अपनी राइड से रिलेटेड। क्योंकि राइड में ना बाइक के ऊपर बहुत कॉम्पैक्ट जगह होती है, तो थोड़ी बहुत चीज़ें आपको अपने आप बनानी पड़ती हैं, जो कि मैंने बनवाई हैं। और क्या क्या चीज़ें उसमें की हैं वो सब आपको देखने के लिए मिल जाएगा वीडियोज़ में। ये दोस्तों हमारा हेलमेट है, इसको हम राइड पे अपने यूज़ करने वाले हैं। इसके अंदर आपको एंटी फॉग मिल जाता है और नीचे से मतलब जो गोप्रो वगैरह का आप माइक वगैरह एडजस्ट लगाओगे, उसमें विंड नॉइज़ बहुत कम आता है। 100 kmph तक हम इसको टेस्ट कर चुके हैं। इसके अंदर नॉइज़ ना के बराबर ही आता है। तो ये ब्रांड है, आप देख रहे हो, ये इग्नाइट का है। इग्नाइट स्टील बर्ड का एक प्रीमियम ब्रांड है। तो ये इग्नाइट का हेलमेट है। कलर थोड़ा सा डिफरेंस है, मतलब ग्रे कलर में ले रखा है इसको। पहले मेरे पास सेम हेलमेट था, लेकिन चोरों ने उसको चुरा लिया। तो चुराने के बाद अब मुझे इस वाले हेलमेट को यूज़ करना पड़ेगा राइड पर। मतलब नया मंगाया है, नए का थोड़ा वो है, लेकिन थोड़ा सा 3 से 4 हज़ार रुपये का फटका मुझे लगवा दिया। तो दोस्तों ये थी अपनी राइड की प्लानिंग। आपने वो सारी चीज़ें देख ली। अगर आपको कोई भी चीज़ से जानकारी आपको चाहिए तो आप उस मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल के लिए ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे। और ये सारी चीज़ें मैंने एकदम से ये नहीं कि भाई मेरी राइड है तो मैं आज ही ख़रीद ली। इसमें से कोई चीज़ें मेरी कभी की हैं, कोई चीज़ें कभी की हैं, कोई नमी है, कोई पुरानी है, कोई 3 साल पहले की है, कोई 4 साल पहले की। तो ऐसे मैं धीरे धीरे करके चीज़ें खरीद रहा था और ख़रीदने के बाद अब मैंने राइड अपनी प्लान की है। तो ये सब चीज़ें एकदम से नहीं है, क्योंकि एकदम से खरीदोगे तो कम से कम 20-30 हज़ार रुपये का खर्चा तो ऐसे ही आ जाएगा आराम से। अपना सारा बजट ही 30 हज़ार रुपये के अंडर में है। तो कोशिश करेंगे कि इतने में हमारा बजट पूरा हो जाए। 10 या 12 दिन की राइड अपनी होएगी, तो उस चीज़ को हम कंप्लीट करेंगे। तो फिलहाल के लिए आपने ये सारी चीज़ें देख ली। अगर कुछ आपको चाहिए हो तो मतलब डिटेल में इसकी जानकारी चाहिए हो तो मुझे करना, मैं आपको कमेंट में उस चीज़ के बारे में डिटेल प्रोवाइड करूँगा। फिलहाल के चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। बाकी ये अपना छोटा सा स्टूडियो है, कैसा लगा ये भी कमेंट करके बता देना।